मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी, और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है, तो इंडिया फर्क ने है। कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की, तो हाँ, उन्होंने बोला बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हो सकता है रशिया को कोई बड़ा मिलिट्री असॉल्ट की। शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट आपकी बात से मुझे याद आई कि वो कह रहे कि जी नरेंद्र मोदी जी ये ना समझें कि अब यहाँ पाकिस्तान आएंगे तो साड़ियां मिलेंगी, वो लोग चले गए। और यार वो तुम पे थूकने को तैयार नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वर्ल्ड न्यूज़ ऑन इंडिया चैनल पे बहुत ही स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। इस वीडियो के प्रीव्यू में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रो रो के अपना बुरा हाल कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का पूरे वर्ल्ड में कितना इन्फ्लुएंस है, और इंडिया की डिप्लोमेसी के कारण रसिया और यूएस दोनों को वो किस तरीके से हैंडल करता है, उसकी कॉपी पाकिस्तान अगले कई सालों तक सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तानी मीडिया आज से पहले काफ़ी दिनों तक चिल्ला चिल्ला के ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें भी इंडिया की तरह दोनों कंट्री के साथ न्यूट्रली रिलेशन बना के रखने चाहिए, रसिया और यूएस के साथ। बट इसका खामियाजा पाकिस्तान को बहुत ही भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में एफएटीएफ और आईएमएफ के एक्शन पे। इंडिया की डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में बहुत अच्छी है, इसके कारण इंडिया और चाइना पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पर पाकिस्तान इंडिया की कॉपी करते करते बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए देखिए आज का ये वीडियो। मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी, और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है, तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? यूरोप में जंग बंद करवा रहे हैं, या कि ये सिर्फ वो जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं वो करवा रहे हैं? देखिए कीमा साहब, एज यूजुअल आप सवाल तो बहुत बेहतरीन पूछते हैं, मैं तो आपको आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। देखिए 3 सवाल आपने पूछ डाले एक बार, पहले एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात जो है, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी इशू की थी करीब 15 एक दिन पहले, आप यूक्रेन छोड़ दे। लोगों ने कहा यार अभी जंग वंग का मसला तो दिख नहीं रहा, ये पुतिन उतिन हमला करेगा नहीं, जो वेस्टर्न मीडिया एक गुब्बारा बना रहा था, पुतिन की औकात नहीं है, डरा रहा धमका रहा, जबकि सीआईए को पूरी तरह से पता था पुतिन हमला करेगा। अगर आप पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो 5 वो क्लियर कर चुका है, अगर ये नेटो वाला मसला हल लेकर नहीं होगा मैं हमला करूंगा। और ये हम नहीं मान सकते कि सीआईए को ये पता नहीं था, या यूरोपियन इंटेलिजेंस को पता नहीं था, नेटो को पता नहीं था, पर वो सट्टा लगाते हैं। देखिए किसी की जान जा रही, किसी के यहाँ लड़ाई हो रही है, अमेरिका अपनी जमीन पर तो चीमा साहब लड़ता नहीं है, तो इनका पहला रूल है, किसी की जमीन पर लड़ो तो कोलैटरल डैमेज तो उनका होना तो होते रहेगा। अब ए मरे, बी मरे, सी मरे, जो मरेगा उनका मरेगा, हमारा तो मरना नहीं है, इनका एक स्ट्रैटेजी है। तो इवैक्यूएशन हुआ नहीं, पर जब अब ये लड़ाई हकीकत में बदल गई, 3 दिन में 26 फ्लाइटें हमने ला रहे हैं 3 दिन में। आज सुबह से 5 आ गई, मैं नेशनल मीडिया पर था, 5 आ गई, 26 फ्लाइट आएगी 3 दिन में। C-30 जो हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज, उसको भी डिप्लॉय कर लिया। कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। और हमारे 4 मिनिस्टर ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर वहां है और इवैक्यूएशन को देख रहे हैं। तो हमारा ये कहना और हमारी एश्योरिटी, जब तक हम लास्ट बंदे को नहीं निकालेंगे सबको निकालेंगे। और इसमें एक चीज बोल दूं आपको, हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था, कोई फंसा था हम उसको भी इवैक्यूएट करने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं, और कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं जो भी हमारे साथ आना चाहे। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को, नेबरिंग बांग्लादेश का, श्रीलंका का, कहीं का फंसा उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की भी जरूरत नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन इशू, इवैक्यूएशन इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, एंड वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम वी डोंट इवैक्यूएट इवन द लास्ट पर्सन। ये हमारा रिजॉल्व है। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रहा, रशियन नेम है, उस पे इंडिया ने कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की, तो हाँ, उन्होंने बोला बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हो सकता है रशिया को कोई बड़ा मिलिट्री असॉल्ट की वो, क्योंकि एक बच्चा हमारा ऑलरेडी मारा गया और एक बेचारा तो इलनेस में मारा गया, 2 कैजुअलिटीज हुई है हमारी भी। तो उन्होंने कहा भाई 6 घंटे का टाइम आप इवैक्यूएट कर लीजिए। तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने कल एक एडवाइजरी निकाली, यू लीव दिस कारकीव इमीडिएटली। कि अगर उन्होंने बोला भाई रेल मिलती है यहाँ जाओ, ट्रेन मिलती है यहाँ जाओ, पैदल अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पैदल, ये 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर शहर है, आप यहाँ जाओ। तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बार बात बताऊं आपको, चीना साहब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे, तो रशियंस इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकाल लीजिए। अगर आप पोलैंड, इधर आसपास के कंट्री से, स्लोवाकिया वगैरह से नहीं निकाल पा रहे,
जो वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन है, अगर हम उनको रशिया का एक्सेस देंगे वो आ जाए। और कार्किव में 6 घंटे का हमें विंडो दिया स्पेशली फॉर इवैक्यूएशन। क्यों? देखिए 10-11 किलोमीटर कोई 6 घंटे में पैदल तो आराम से पहुंच सकते हैं, कोई लंबी दूरी है नहीं। वी हैव बार्गेन्ड दिस टाइम फ्रॉम रशियंस यूजिंग आवर प्लेज एंड रिलेशंस विद देम कि भाई हमें 6 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम लोगों को निकाल पाए। बाकी युद्ध रोकने की बात है चीमा साहब, एक चीज मैं क्लियर बोल दूं आपको, मैं अपने नेशनल टीवी पे भी बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रही मेरी बात। मैंने कहा भाई अभी मसला है लड़ाई रोकना, अभी मसला है लोग ना मरे, ना इधर के ना उधर के। और किसी का भी एक का साइड लेता, अब रशिया का साइड लेता, अब यूक्रेन का साइड लेता, लोग मरेंगे। मतलब किसी एक का साइड लेने का मतलब आप लोगों को मरवा रहे हो, क्योंकि भाई चल तू चढ़ जा बेटा, वो हमारे कहावत है हिंदी में, चढ़ जा बेटा सूली पे राम भला करेंगे। तो वो वाली स्टेटमेंट नहीं करनी। अभी है कि जंग रुके, इधर साइड हो इधर साइड हो। शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट आपकी बात से मुझे याद आई कि वो कह रहे कि जी नरेंद्र मोदी जी ये ना समझे कि अब यहाँ पाकिस्तान आएंगे तो साड़ियां मिलेंगी, वो लोग चले गए। मैंने कहा वो तो बड़ा अच्छा एक तरीका था कि नवाज शरीफ साहब ने साड़ी गिफ्ट की थी, और बहुत अच्छा है। अगर दोनों कंट्रीज में टेंशन कम हो तो अच्छी बात है। ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 27 फरवरी को जिस मुल्क का वजीर आजम ये ऑफर कर रहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं, मैं डायलॉग पर यकीन रखता हूं, मैं दोस्ती पर यकीन रखता हूं, भारत को चाहिए कि मुझसे बात कर ले। ये नहीं कि पाकिस्तान दोस्ती पर यकीन रखता है, पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है, पाकिस्तान हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, नहीं, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। और यानी मेरे होते हुए फायदा उठा लो, भारत को मेरे से जानता कोई नहीं है, भारत को ये नहीं कह रहा है कि मेरे होते हुए फायदा उठा लो, बाद में ये चांस नहीं मिलेगा। यार वो तो मुंह नहीं लगा रहे। उसके बाद तुम कह रहे हो, रो रहे हो, ये टीम का लीडर ये कह रहा है, और उसी का वजीर खारजा जो आप बता रही हैं वो ये कह रहा है कि अब नहीं है साड़ियों वाले, और यार वो तुम पे थूकने को तैयार नहीं। तुम उस पे तंज कर रहे हो अपने लोगों को खुश करने के लिए। और यही नरेंद्र मोदी जिस वक्त चलता है, आपके गालिबन ताशकंद से ही आ रहे थे, ताशकंद और अब काबुल और फिर उसके बाद लाहौर आता है, हमारी इज्जत करता है। और आपसे गुजारिश करूं कि नरेंद्र मोदी का अपना इंटरव्यू आपने देख रखा होगा यूट्यूब पर, जिस पर उसने एक्सप्लेन किया कि मैं जब लाहौर गया था तो मुझे मेरे प्रोटोकॉल वालों ने कहा कि इनके हेलीकॉप्टर पे मत बैठो। वो कहता है कि जब मैं आ रहा था तो हमने इस्लामाबाद रुकना था, तो पता चला कि उनकी तो वो लाहौर में है, हमें ये जवाब मिला। तो मैंने कहा कि लाहौर चलते हैं, आओ लाहौर चलते हैं, कोई बात नहीं, मियां साहब को मिलके जाएंगे। तो फिर हमने कहा कि हम आ रहे हैं लाहौर, तो वो कहता है इस्लामाबाद की वजह हम लाहौर चले गए। लाहौर उतरे तो वहां पे पाकिस्तान वालों ने हमें कहा कि एयरपोर्ट से रायवंड ले जाने के लिए वो आपके लिए सेफ नहीं होगा, तो हमने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। तो मेरे प्रोटोकॉल वालों ने, ये मोदी कह रहा है कि मेरे प्रोटोकॉल वालों ने मुझे बताया कि वो मुझे कह रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर में तो ये तो मतलब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, ये प्रैक्टिस के खिलाफ है, क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिस दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठेगा उसकी क्लियरेंस इंडियन यानी वो प्रोफेशनल्स देंगे ना, इंटेलिजेंस, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे जो उस हेलीकॉप्टर को एग्जामिन करेंगे कि ये इसकी इंजन ठीक है, इसमें बम तो नहीं लगा हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम, दुश्मन मुल्क का हेलीकॉप्टर है। तो उन्होंने मोदी को मना किया कि आप ये खतरा मत लें। आप एक तो ये कि आप बगैर बताए इस तरह सरप्राइज देने जा रहे हैं, वो कहते हैं इस्लामाबाद ना आए तो आप लाहौर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाहौर से रायवंड हेलीकॉप्टर बनेगा तो आप मत जाएं। मोदी कहता है मैं जाऊंगा, मैंने कहता मैंने प्रोटोकॉल वालों को पीछे कर दिया, मैंने कहा जाऊंगा यार, देखें क्या होता है, देखो क्या होता है। लाहौर गया, लाहौर आके पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर में बैठ के रायवंड गया। यार इतनी उसने आपको इज्जत दी अपने प्रोटोकॉल वालों के खिलाफ, उनकी एडवाइस के खिलाफ, अपनी उसकी पार्टी का सारा एंटी पाकिस्तान मंत्रा, उसका जो पूरा एंटी पाकिस्तान है, उन सबको चैलेंज करके वो आके खड़ा हो गया। ये गैर मामूली लोग होते हैं, इस तरह के लोग। पाकिस्तानी मीडिया को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो पाकिस्तान की बुराई करे या इंडिया की अच्छाई। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा करके अपने ही स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उन्हें निकाला, और उसकी डिप्लोमेसी में रशिया को भी मजबूर कर दिया कुछ घंटों के लिए वॉर रोकने के लिए। इतना पावर देखते हुए पाकिस्तान की अब फटी पड़ी है, और वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया की कॉपी तो कर रहे हैं, बट इंडिया जितना हमारे पास इन्फ्लुएंस नहीं है वर्ल्ड में। भिखारिस्तान और कटोरा खान कुछ ख्वाबों की दुनिया में चलते हुए इंडिया के सामने इंडिया की ही कॉपी करते हुए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसे यूएस और रशिया के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो आगे बुरी तरीके से फेल होगा। इसके कारण FATF और IMF से पाकिस्तान को फ्यूचर में बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। फाइनेंशियली कंगाल होने के बावजूद यदि अकड़ पाकिस्तान की इतनी है कि वो रशिया और US दोनों को ही
एक ही तराजू में तोलने की कोशिश करेगा तो वो बुरी तरीके से फेल होने वाला है। इंडिया और चाइना का तो समझ में आता है कि इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली और डिप्लोमेसी सब तरीके से इनकी दुनिया में सब जगह बहुत ही अच्छे संबंध है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जो आइसोलेटेड हुआ है पहले से ही, उसने अब यूएस और यूरोप के सामने जाने की कोशिश की है। इसका खामियाजा आने वाले दिनों में पाकिस्तानी आवाम ही भुगतेगी। ये सब देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से रो रहा है और मोदी जी की तारीफ़ कर रहा है, ये देख के आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।